लगता है अख्तर फैमिली बॉलीवुड की शांति भंग करके ही मानेगी। वहां फरहान अख्तर रणवीर के पीछे पड़ा है, केस पे केस लगा रहा है, पर रणवीर पे केस है कि लग के नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर, वो भी बॉलीवुड की सालों की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। फेर क्या रहे हैं, बल्कि फेर चुके हैं। बॉलीवुड ने सालों साल मेहनत करके मुगल्स और मुसलमानों की एक अच्छी सी इमेज बनाई थी। 90s की मूवी में हमेशा ही एक रहीम या एक खान चाचा हुआ करता था, जो बहुत ही ईमानदार, हम्बल, नेक होता था। खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा। पर रियलिटी में ऐसे खान चाचा का होना डायनासोर के होने के बराबर है भाई साहब। कहीं विशेष समुदाय को शहजादा दिखाया जाता, तो कहीं शायर दिखाया जाता, कभी किसी को नवाब दिखाया जाता। पर जावेद अख्तर से ये सब देखा नहीं गया। जावेद अख्तर ने माइक हाथ में लिया और बता दिया कि कोई शायर, कोई नवाब नहीं था, सारे के सारे पंचर छाप थे, पंचर लगाने वाले ही थे। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंचर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंचर ही लगाता था। वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ। अच्छा हुआ जुबैर और आरफा की अभी तक इस वीडियो पे नजर नहीं पड़ी, नहीं तो आरफा खामनेई का जनाजा पोस्टपोन करके पहले जावेद अख्तर से लड़ने पहुंच जाती। और हो सकता है जावेद को आरएसएस का कर्मचारी ही बता देती। लम्हा है जहां ये जनाजा, एक डेड बॉडी, एक पार्थिव शरीर की वो अहमियत है। पर अभी तो आरफा पहले अपना सर कवर करके ईरान में जनाजा कवर कर रही है। जावेद ब्रेक फेल लैंड क्रूजर की तरह आगे बोलते ही चले गए। आगे जावेद चिचा ने बोला, सारी ही मुस्लिम लड़कियां साधना की शक्ल की दिखाई जाती हैं बॉलीवुड में। ये बॉलीवुड का फैलाया हुआ झूठ है। सारी मुसलमान लड़कियां साधना की शक्ल की होती है। अच्छा देखो भाई साहब, साधना की शक्ल का तो पता नहीं, पर अगर ये वीडियो हाफिज सईद की शक्ल की ये लुगाई देख लेती तो अभी तक ट्विटर पे आके फट चुकी होती। इसकी शक्ल हाफिज सईद से भाई साहब इतनी ज्यादा मिलती है कि आरफा को अगर दाढ़ी लगा दी जाए तो वो हाफिज सईद का फोन फेस रिकॉग्निशन से खोल सकती है। देखो, पाकिस्तान से जो आतंकी भारत में आते हैं, वो आते ही इसलिए हैं कि फटने से पहले हाफिज सईद का फीमेल वर्जन देख सकें। जावेद अख्तर आगे बताते हैं कि शुक्र है अब मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया जाता है। अब शुक्र है अब कुछ मुसलमान टेररिस्ट भी दिखाए जाते हैं, तो अब ये कम से कम नवाबी तो गई। और इस पे जावेद ने शुक्र है वर्ड क्यों यूज किया? हो सकता है जावेद अख्तर खुश हों कि मुस्लिम्स को उनकी आइडेंटिटी से बॉलीवुड ने दूर रखा था अभी तक। अब वो फासले मिट चुके हैं। कभी शायर बना दिया, कभी नवाब बना दिया, पर कभी भी वो नहीं बनाया जिसकी वो दिन रात ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as Swiss bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. नहीं, देखो बात तो सही है, मैं इस पॉइंट से बिल्कुल अग्री करता हूँ। एक विशेष समुदाय का आदमी कितनी मेहनत से, कितनी लगन से अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, फिर वो कहीं किसी चौराहे पे जाके फट जाता है, जैसा लाल किले के पास डॉक्टर फटा था। पर कोई भी टेररिस्ट की डेडिकेशन की बात ही नहीं करता कब। बस सब उसे भूला भटका नौजवान बताने में लगे रहते हैं। बस यही सब जावेद अख्तर को पसंद नहीं आया। अरे भाई, जब किसी ने मेहनत की है, मजदूरी की है, तो कम से कम क्रेडिट तो दो फटने का। बात तो सही है। मुस्लिम के अलावा जावेद अख्तर ने हिंदूज के ऊपर भी अपने थॉट शेयर किए। जावेद के अकॉर्डिंग हिंदूज हमेशा से ही बड़े टॉलरेंट रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी ये है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे। भाई साहब, कहीं ये आमिर खान ना सुन ले। अगर सुन लिया तो एक दो शादी और कर मरेगा साला। जब 3 इडियट मूवी आ रही थी तो आमिर खान और सोनम वांगचुक का बड़ा याराना था, और आज सोनम भूखा मर रहा है और आमिर शादी पे शादी किया जा रहा है। लगता है इसके भूलने की बीमारी अभी तक सुधरी नहीं है। आगे तो जावेद चिचा वो बोल गए जिसे अगर वक्त रहते डॉक्टर उमर सुन लेता तो लाल किले पे नहीं, जावेद के घर के सामने जाके फटता। जावेद अख्तर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है,
लेकिन बाकी कहीं नहीं है। और भारत में डेमोक्रेसी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदू हैं। एक बात देखिए कि जहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू है। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है। बात तो सही है। जावेद अख्तर की कही ये बात पूरे बॉलीवुड और लिबरल्स दोनों के गले से नहीं उतर रही है। कहीं ये क्लिप तिलचट्टा फाउंडर ना देख ले, नहीं तो धर्मेंद्र। तुम्हारी बहन की। अरे आप क्यों तंग हो रहे हो, पूरा सुन तो लेते। नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान से पहले वो जावेद चिचा का इस्तीफा मांग लेता। चलो इतना तो फिर भी चल जाएगा। वो सोनम वांगचुक को डबल हंगर स्ट्राइक पे बैठा के उसी के सामने बैठ के ब्रेड पकौड़ा अलग से खाएगा। और जब ये बताया जा रहा था ना, तब जावेद अख्तर के साथ में उनके पुराने साथी भी बैठे थे, सलीम यानी हिरण के पापा, आई मीन सलमान के पापा। सलीम खान तो खुद बता चुके हैं कि वो अब नमाज वमाज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है, एक तरफ तो कहते हैं नाचने गाने वाले और दूसरी तरफ आप उनको आइडल मान रहे हैं कि मोहम्मद रफी भी मुसलमान नहीं है, तलत महमूद भी मुसलमान नहीं है, आसिफ साहब भी मुसलमान नहीं है, महबूब खान भी मुसलमान नहीं है, सुरैया भी मुसलमान नहीं है, नौशाद साहब भी मुसलमान नहीं है। चलो कम से कम ये तो पता चला कि गैलेक्सी में रहने वालों में से किसी में तो कॉमन सेंस है। सलीम खान के ना और भी डाउट्स हैं जो वो बताते रहते हैं। और ये कहते हैं गाना बजाना मना है। एक तरफ तो कहते हैं कि खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, पलक नहीं झपकती, और दूसरी तरफ कहते हैं कि रफी साहब ने जो भजन गाए वो मुसलमान नहीं है, वो दोज़ख में जाएंगे। तो अगर खुदा को रफी साहब से अगर इतनी शिकायत होती कि तुम भजन गा रहे हो तो उनकी आवाज छीन ली होती। इसके बाद तो सलीम खान जावेद अख्तर लेवल की ही बात बोल देते हैं। आखिरकार दोनों थे तो पार्टनर ही। सलीम खान कहते हैं ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो टेररिस्ट के मिशन यानी मकसद पूरा होने की खुशी मनाते हैं। वो कहते हैं देखो देखो अच्छा हुआ अटैक किया और भाग गए, पकड़े नहीं गए, बहुत अच्छा हुआ। पता इनमें से कितने लोग हैं जिनको इस बात की तकलीफ होती होगी कि ये अच्छा नहीं हुआ। इनमें से ऐसा तबका है जो कि इस बात से खुश होता होगा कि ये सक्सेसफुल मिशन है, पकड़े नहीं गए, भाग गए। साला ये सब सुन के पता लग रहा है कि सलमान खान और सलीम खान की कम क्यों बनती है, क्योंकि एक तरफ तो सलीम अटैक पे खुश होने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हें पेल रहे हैं, और दूसरी तरफ सलमान खान वो चाहता था कि याकूब मेमन बॉम्बे ब्लास्ट के टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए। अभी जावेद और सलीम खान की आइडियोलॉजी ऐसी हो रही है कि अगर ये लोग अभी फिर से स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें तो इन दोनों की गिनती आदित्य धर और विवेक अग्निहोत्री वाली लिस्ट में हो जाएगी भाई साहब। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख।